हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल 3D अंश क्लासेस में स्वागत है। सभी लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आज की क्लास में हम लोग फ्रेजल वर्ब का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें फ्रेजल वर्ब है ड्राई ऑफ। ड्राई ऑफ का मतलब होता है टू बिकम ड्राई, सूखना होता है। ड्राई ऑफ का मतलब जो ऑफ होता है वो एक्शन क्या होता है, अचानक से बंद होने की बात करता है। ड्राई ऑफ, ड्राई ऑफ, ड्राई ऑफ। अचानक से क्या होता है, जल्दी से जल्दी जो चीज़ें सूखती चली जाती हैं उसे ड्राई ऑफ कहते हैं। तुम क्या होता है, तो कहते हैं कि तुम्हारी सही सूखती चली जा रही है ना। तो कोई भी चीज़ हो जब उसे टू बिकम ड्राई कर लिया जाता है तो ड्राई ऑफ का मतलब होता है टू बिकम ड्राई, है ना, सूखना। ड्राई आउट का क्या सेंस होता है, टू डिहाइड्रेट और बिकम सॉबर, पूरी तरह सूखना। तो ये हो जाता है पूरी तरह सूखना। पूरी तरह सूखना। ड्राई आउट, आउट का मतलब ही होता है क्या भाई, बाहर निकालना होता है। जैसे कोई चीज़ आपने सुखाने के लिए उसे रखा है ना, और या ओवन है, ओवन में कोई चीज़ आपने रख दिया, गर्म कर रहे हो, उससे सुखा रहे हो, तो ड्राई जब हो जाए, सूख जाए, तो उसे आउट कर लो कि हाँ पूरी तरीके से सूख गया है, तो उसे आपने आउट कर लिया। तो ड्राई आउट का मतलब होता है पूरी तरह सूख जाना, या कह सकते हो टू डिहाइड्रेट और बिकम सॉबर। टू डिहाइड्रेट और बिकम सॉवर। ठीक है। नेक्स्ट, ड्राई अप। ड्राई अप का मतलब होता है जैसे नमी खो देना। क्या, नमी खो देना। टू लॉस ऑल मॉइस्चराइजर। टू लॉस ऑल मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर। तो जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को धीरे धीरे करके क्या होता है, ड्राई अप हो जाता। अप को आप याद रखना, आपके सेंस में याद रखना, है ना। अप मीन्स ऊपर होता है, वैसे अप आप क्या हो जा रहे हो, ड्राई हो जा रहे हो। अब धीरे धीरे आपका चेहरा ड्राई हो जा रहा है। आप ड्राई, आप ड्राई, आप जो है सूख जा रहे हो, मतलब आपका चेहरा क्या हो जा रहा है, आपके चेहरे से, आपकी बॉडी से क्या हो जा रहा है, नमी खो देना। तो नमी खो देना होता है, ड्राई अप होता है। ठीक है। नेक्स्ट, डक आउट। डक आउट का मतलब होता है चुपके से बाहर निकलना। टू लीव, टू लीव सेक्रेटली। टू लीव सेक्रेटली और अब्रप्टली। अब्रप्टली, चुपके से बाहर निकलना। तो डक जैसे बतख होता है, बतख क्या करता है, धीरे धीरे करके आउट हो जाता है वो चुपके से। आपने देखा होगा जो चिड़िया, जो पक्षी होती है, वो धीरे धीरे करके, वो जो डक होता है, धीरे धीरे करके क्या होता है, डक आउट हो जाता है। तो डक आपने किसी पिंजरे में बंद रखा था, वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, डक आउट हो जा रहा है, उसी को डक आउट कहते हैं। टू लीव सेक्रेटली अब्रप्टली होता है। ठीक। नेक्स्ट, ड्वेल ऑन। ड्वेल ऑन। ड्वेल ऑन का मतलब होता है टू थिंक। टू थिंक और स्पीक, या इसे कह सकते हो और राइट एट लेंथ। ड्वेल ऑन का मतलब किसी बात के बारे में विस्तार से सोचना, बोलना या लिखना। कोई भी बात है जिसके बारे में आप विस्तार से लिख रहे हो, विस्तार से सोच रहे हो, या विस्तार से बोलना चाहते हो, तो ड्वेल ऑन होता है। जब उन सब चीज़ों में आप ड्वेल हो जाते हो, उसी चीज़ों में आप मिल जाते हो, तो ड्वेल ऑन। ऑन का मतलब होता है लगातार जारी रखना, आपके दिमाग में बार बार वही चीज़ें ड्वेल हो रही। इसका ड्वेल का जो सेकंड फॉर्म होता है उसे ड्वेल में एल टी कर दे, ड्वेल्ट कर दिया जाता है ना। तो सेकंड फॉर्म भी याद रखना, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, ड्वेल्ट ऑन। तो ड्वेल्ट ऑन का मतलब होता ही है किसी भी बात के बारे में सोचना, बोलना या कहना, या विस्तार से लिखना। ठीक है। नेक्स्ट है ड्वेल अपॉन। ड्वेल अपॉन, अधिक ध्यान देना। अधिक ध्यान देना। टू थिंक और कंटेम्पलेट डीपली अबाउट समथिंग।
क्या होता है? टू थिंक, सोचना, और कॉन्टेम्पलेट डीपली, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ध्यान से सोचने की बात कर रहा है, अधिक ध्यान देने की बात कर रहा है। तो अपान जो चीज़ें होती हैं, जो अपनी जो चीज़ होता है, अपान को अपना पढ़ो। जो अपना चीज़ होता है हम उस पर ड्वेल अपान हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई चीज़ों पे, अपनी प्रॉपर्टी पे, अपनी चीज़ों पे हम क्या हो जाते हैं? ड्वेल अपना, ड्वेल अपना, ड्वेल अपना, ड्वेल अपना, अपनी चीज़ों पे हम क्या हो जाते हैं? ड्वेल अपान कर देते हैं। ठीक है ना? तो ड्वेल अपान का मतलब होता है अधिक ध्यान देना। ठीक। डाइंग फॉर, डाइंग फॉर, डाइंग का मतलब मरना होता है, तो डाइंग फॉर का मतलब होता है जैसे एक्चुअली डाइंग फॉर जो मरने की बात होती है, एक होता है डाई आपका ये वाला, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना डाइंग मरने के तो सेंस पे ये होता है डाई फॉर, लेकिन यहाँ पर जो लिया डी वाई, डाई का मतलब क्या होता है? इस डाई का मतलब होता है रंगना होता है, जो कि हम लोग डाई ऐसे लिखते हैं, डी वाई ई, डाई में रंगना। तो डाई फॉर का मतलब होता है बहुत इच्छुक होना, बहुत इच्छुक होना। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं डेस्पेरेटली, डेस्पेरेटली डिजायरिंग, डिजायरिंग समथिंग। ठीक है? डेस्पेरेटली डिजायरिंग समथिंग। तो जैसे कोई चीज़ है, किसी चीज़ के बारे में आप क्या कर रहे हो, हमेशा उसी चीज़ के, उसी के रंग में खोए हो, डाइंग फॉर, डाइंग फॉर, डाइंग फॉर। तो आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो डाइंग फॉर हो जाना, बहुत ज़्यादा अधिक इच्छा होना, उसी को डाइंग फॉर कहते हैं। ईज इनटू, ईज इनटू का मतलब होता है जैसे धीरे धीरे परिचित होना। ईज का मतलब ध्यान देना, ईज का मतलब होता है आराम होता है। क्या होता है? आराम होना, है ना? ईज का मतलब आराम होना होता है। जैसे अगर इसी ईज में आपने क्या लगा दिया? DIS लगा दिया, नेगेटिव, तो ये डिजीज एक बीमारी या रोग हो जाने की बात होता है, तो उसमें आपको आराम नहीं मिलता है डिजीज में। लेकिन यहाँ पर ईज इंटू लिखा है, तो ईज इंटू में क्या होता है भाई? कि टू ग्रेजुअली बिकम फैमिलियर, धीरे धीरे करके क्या हो जाना? परिचित होना, है ना? आपको आराम मिलता है जब आप किसी भी रिश्तेदारी में आप जाते हो जिसे आप नहीं जानते हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा आराम नहीं फील करते हो, कंफर्ट नहीं फील करते हो। लेकिन क्या होता है? ईज इनटू, धीरे धीरे करके क्या हो जाते हो? वहाँ पर धीरे धीरे करके आप परिचित हो जाते हो, उसी को कहा जाता है ईज इनटू, टू ग्रेजुअली बिकम फैमिलियर। ठीक है ना? तो वहाँ पर धीरे धीरे आपको ईज इनटू हो जाना पड़ता है, उसमें आप मिल जाते हो। ठीक है ना? नेक्स्ट, ईज ऑफ, OFF है यहाँ पर। OFF में एक्शन जो होता है वो ऑफ हो जाता है। तो टू रेड्यूस इन सेवरिटी, सेवरिटी और इंटेंसिटी, धीमा करना, इसका मतलब होता है धीमा करना। ठीक है ना? ईज ऑफ, ईज ऑफ में जैसे कोई भी चीज़ है तो जो आराम है, तो उसमें क्या होता है? चीज़ों को हम धीरे धीरे वो उस ईज को क्या करते हैं? उसे रिड्यूस कर दिया जाता है, धीरे धीरे करके ऑफ कर दिया जाता है। उसमें आपको ईज, आपके आराम को और धीमा करना होता है। जो सेवरिटी है, जो सेवरिटी का मतलब कठोरतापन होता है, तो उस कठोरतापन को क्या करते हैं हम लोग? को ऑफ कर देते हैं, तो ईज ऑफ हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट है ईट इनटू, ईट इंटू, ईट इंटू का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, टू कंज्यूम और डिप्लीट ग्रेजुअली। तो आप उसे कंज्यूम करो, कंज्यूम भी कर सकते हो, या डिप्लीट, धीरे धीरे करके आपके बॉडी में क्या होता है? वो धीरे धीरे करके आपके बॉडी में क्या होता है? नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना? तो ईट इंटू मीन्स होता है टू कंज्यूम या डिप्लीट ग्रेजुअली, मीन्स होता है ईट इंटू नुकसान पहुंचाना। जब आप कोई चीज़ खा लेते हो, इंटू मतलब बिना पूछे, बिना किसी परमिशन से आप खा लेते हो, तो धीरे धीरे करके वो आपकी बॉडी में क्या होता है? डेप्लीट, ग्रेजुअली माने धीरे धीरे करके। देखो इंटू का मतलब मैंने बताया है विदाउट परमिशन होता है, कोई भी चीज़ विदाउट परमिशन एक्शन होगा, है ना? तो उसे ईट इंटू कहा जाता है, टू कंज्यूम डेप्लीट ग्रेजुअली कहा जाता है ना? और ईट अप
जो होता है, ईट अप का मतलब होता है पूरा खाना। टू कंज्यूम कंप्लीटली, पूरा खाना। ईट अप, ईट मीन्स आप खा गए, आई अप का मतलब आप होता, आप क्या हो गए, ईट कर लिए, आप पूरा खा गए, तो टू कंज्यूम कम्प्लीटली, अप मीन्स आप लगा के सेंस याद रखना, ठीक है ना। ईज आउट, ईज आउट का मतलब बाहर निकालना, और ईज का मतलब होता है जो बॉर्डर लाइन होता है या जो परिधि होता है, जो किनारे एरिया बोला जाता है। ईज मीन्स धार भी कहा जाता है किसी भी फिजिकल, किसी भी फिजिकल पार्ट का जो किनारे वाला बॉर्ड, जैसे तलवार की जो किनारे बॉर्ड होती है धार, जैसे बिलेट हो गया उसका किनारे वाली बॉर्ड, पेन हो गया उसका पॉइंट, उसका निब, है ना। तो ये सब धार, ये सब ईज कहा जाता है, किनारा जिसको कहते हैं। तो ईज आउट का मतलब ही होता है कि ईज आउट कर देना, उससे कंपटीशन से आउट कर देना, बाहर निकाल देना। जब वो बॉर्डर लाइन पे होता है किसी भी वस्तु का, किसी भी फिजिकल पोजीशन का, जो लास्ट लाइन होता है वो बॉर्डर लाइन होता है, वहाँ से उसे क्या कर देना, अब वो किनारे ही है तो उसे ईज आउट कर दो। तो ईज आउट का मतलब ही होता है टू ग्रेजुअली डिफीट, धीरे धीरे करके उसे क्या कर देना, हरा देना या बाहर निकाल देना, टू ग्रेजुअली डिफीट। ठीक। नेक्स्ट है एग ऑन। एग ऑन का मतलब होता है, एग मीन्स अंडे, ऑन मीन्स होता है पर या जारी। जैसे होता क्या है एग ऑन में, उकसाना या प्रोत्साहित करना। अब आपको अगर डॉक्टर साहब ने आपने बोल दिया कि अब आपको अंडों पर ही चलना, अंडों पर चलना मतलब आपको अंडों पर आधारित, ऑन का सेंस होता है पर या आधारित होता है, इस चीज़ ध्यान दीजिएगा। ऑन का जो सेंस होगा वो पर या आधारित के सेंस में जाना जाए। अगर आपसे डॉक्टर पूछते कि आप अंडे लेते हो कि नहीं लेते हो, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन्स या जो भी प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया या विटामिन हो गया, इन सब चीज़ों की अगर कमी है तो आपको अंडे लेने पड़ेंगे। अब आपको अंडों पर आधारित होना है, एग ऑन एग ऑन एग ऑन, आपको डेली एग ऑन होना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है, प्रोत्साहित करना होता है, आपको प्रोत्साहित किया जाएगा, डॉक्टर साहब आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आपको एग ऑन होना पड़ेगा। तो टू इनकरेज समवन क्या होता है, टू इनकरेज समवन होता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं टू इनकरेज समवन एग ऑन, उकसाना, या उकसाना भी कह सकते हो या प्रोत्साहित करना, है ना, उकसाना या प्रोत्साहित करना। ठीक। नेक्स्ट इम्बार्क ऑन। इम्बार्क ऑन या अपॉन। इम्बार्क ऑन या अपॉन का मतलब होता है शुरुआत करना, टू स्टार्ट, टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट या वेंचर, वेंचर, इसको हम लोग बोलेंगे शुरुआत करना, शुरुआत करना। ठीक है। ऑन मीन्स जारी रखना, एम्बार्क में शुरू करना ही सेंस माना जाता है। तो एम्बार्क ऑन अपॉन, ठीक है, इसे याद रखना आप लोग, एम्बार्क ऑन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है एम्प्टी आउट। एम्प्टी आउट का मतलब होता है पूरी तरीके से खाली करना, टू रिमूव, टू रिमूव द कंटेंट ऑफ समथिंग, टू रिमूव द, टू रिमूव द कंटेंट्स ऑफ समथिंग, पूरी तरह खाली करना। क्या होगा, पूरी तरह खाली करना। तो इसको माना जाता है एम्प्टी आउट माना जाता है। तो एम्प्टी आउट में पूरी तरह खाली करने के सेंस में ही माना जाता है कि आपने क्या किया, एम्प्टी करके, खाली करके उसे आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है ना। तो जो चीज़ें एम्प्टी करके आउट कर दिया जाता है उसे एम्प्टी आउट कहा जाता है। नेक्स्ट है एंड एन। एंड एंड का मतलब होता है अंत, और इन का मतलब होता है इंटरनल के सेंस में जाना जाता है। तो अंततः इन में, और इनका मतलब अंत, अंत में क्या हुआ, है ना, अंत में क्या हुआ, टू रिजल्ट, टू रिजल्ट एंड एन, एंड एन जी, टू रिजल्ट इन अ
पार्टिकुलर, क्या होगा, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर होता है। तो एंड एन अंततः में क्या होता है, परिणाम का होना। तो अंत में क्या होता है, परिणाम होना। तो परिणाम होना इसको एंड इन कहा जाता है। ऐसे ही आपका अगला हो जाएगा एंड अप। एंड अप का मतलब होता है अंत में होना, अंत में होना। अंत में होने का मतलब है टू फाइंड वन सेल्फ इन अ सिचुएशन आफ्टर अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि एंड अप मीन्स आप होता है, एंड मीन्स अंत में, और अप मीन्स आप अंत में क्या करते हो, एंड अप एंड अप एंड अप। तो आप कोई भी काम अंत में समाप्त कर देना, अंत में होना। कोई भी काम आपका जो होता है वो अंत में ही होता है। अप मीन्स आपका काम, एंड अप होता है मतलब आप अंत में ही कोई काम करते हो, उसी को एंड अप कहा जाता है। नेक्स्ट है एंड विथ। एंड विथ का मतलब होता है के साथ समाप्त होना। टू कंक्लूड, विथ समथिंग, टू कंक्लूड विथ समथिंग स्पेसिफिक। तो जैसे कोई काम है तो एंड अप तो मतलब होता है अंत में होना, और एंड विथ का मतलब होता है के साथ समाप्त होना। विथ का मतलब के साथ होता ही है, और वो के साथ होता है तो वो क्या होता है आपका, तो एंड विथ का मतलब ही होता है के साथ समाप्त होना। अंत में एंड हो जाता है के साथ। एंड अप आप अंत में ही कोई काम करते हो, एंड अप आप करते हो, और आपके ही साथ क्या होता है, अंत में समाप्त होता है। तो एंड विथ का मतलब होता है के साथ समाप्त होना, उसे एंड विथ कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट है एंगेज इन। एंगेज इन किसी चीज़ में एंगेज होना मतलब व्यस्त होना या भाग लेना। टू पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी। तो कहा जाता है किसी काम में व्यस्त होना या भाग लेना, उसी को कहा जाता है भाग लेना या व्यस्त होने के सेंस में जाना जाता है। कहते हैं मैं अभी इंगेज इन हूँ, उसी को इंगेज इन कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटो। इंटर का मतलब प्रवेश करना, और विंटू का मतलब विदाउट परमिशन। यहाँ पर एक्चुअली इंटर इंटू ये ग्रामर में बहुत पूछा जाता है। वैसे इंटर के साथ इंटू नहीं लगाते हैं, लेकिन ध्यान देना इंटू का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी भी प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर ले तो भाग लेना, इसका सेंस होता है भाग लेना या हिस्सा लेना। आप संगीत प्रोग्राम में या सिंगिंग प्रोग्राम में या सेमिनार में या किसी भी मीटिंग में या किसी भी गेम में आप पार्टिसिपेट ले रहे हो, तो वैसे में क्या करेंगे, इंटर के साथ इंटू लगाएंगे। लेकिन अगर आप क्लासरूम में या कमरे में कहीं इंटर कर रहे हो तो इंटू नहीं लगाएंगे। ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर इंटर इंटू का मतलब ही होता है भाग लेने के सेंस में बोला जाता है। ठीक। और नेक्स्ट है इंटरेस्ट। ENTRUST। इंटरेस्ट के साथ टू लगाते हैं। इंटरेस्ट टू का मतलब होता है सौंपना होता है ना। तो इसका मीनिंग ही होता है सौंपना। तो इंटरेस्ट टू मीन्स इंटरेस्ट के साथ टू लगाते हैं, इसका मतलब सौंपना होता है। अगला है इवन अप। आपने इवन और ऑड नंबर पढ़ा होगा, है ना। ये संगत नंबर होता है, असंगत नंबर होता है, जो कि सम और विषम के सेंस में पढ़ा होगा। अप मीन्स आपने इवन कर दिया, इवन अप कर दिया। इवन अप का मतलब होता है बराबर करना। क्या होता है, इवन अप का मतलब होता है बराबर करना। टू मेक इक्वल। क्या होता है, टू मेक इक्वल होता है। इसी को इवन अप कर दो, बराबर कर दो। और अगला होता है एक्सपोज टू। टू मतलब तू ने क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। मतलब क्या करना, उजागर करना। टू एक्सपोज टू उजागर करना, या अपने एक्सपीरियंस का अनुभव कराना। तो
अनुभव कराना, ये भी कहा जाता है एक्सपोज टू। तो एक्सपोज टू में क्या होता है भाई, कॉज टू एक्सपीरियंस। क्या होगा, कॉज टू एक्सपीरियंस, कॉज टू एक्सपीरियंस होता है। और नेक्स्ट है फेस डाउन। क्या होता है, फेस डाउन। तो फेस डाउन का मतलब होता है निडरता से मुकाबला करना, निडरता से मुकाबला करना। टू कॉन्फ्रेंट, कॉन्फ्रेंट माने होता है सामना करना। तो विथ डिटर्मिनेशन, क्या, विथ डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ क्या करना, सामना करना, उसी को कहा जाता है फेस डाउन। फेस डाउन में जब आपने देखा होगा कि अपना फेस जो है नीचे करके, जैसे विलन जो लोग होता है जब वो क्या करता है, भले ही फेस डाउन, जब आपको रनिंग दौड़नी होती पहले आप अपना फेस डाउन करके सीधे दौड़ते हुए चले जाना, सामना कर लेना, टू क्या नाम है, टू कॉन्फ्रेंट कर लेना, फेस डाउन कर लेना। और फेस अप टू, फेस अप तो क्या करें भाई, टू कॉन्फ्रेंट, ये भी होता है सामना करना, लेकिन क्या, कठिन परिस्थिति का सामना करना। इसमें हो जाता है कठिन परिस्थितियों का सामना करना, है ना, कठिन परिस्थिति का सामना करना, ठीक है, सामना करना, कठिन परिस्थिति का सामना करना। फेस अप तो, अब तो फेस अप करना पड़ेगा, फेस डाउन करना, तो दोनों एक साथ है, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। और लास्ट में आपका है फेड अवे। फेड का मतलब तो मुरझाना, अवे में से होता है गायब, धीरे धीरे करके चले जाना। आपका चेहरा धीरे धीरे अबे हो रहा है, फेड अबे हो रहा है, मतलब होता है ग्रेजुअली टू ग्रेजुअली डिसअपेयर, टू ग्रेजुअली डिसअपेयर मतलब धीरे धीरे गायब होना, धीरे धीरे गायब होना। और लास्ट है आपका फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब होता है टू ब्रेक, टू ब्रेक इनटू पीसेज, टू ब्रेक इनटू पीसेज का मतलब बिखरना होता है। क्या होता है, बिखरना, या होता है टूटना होता है ना। तो फाल मतलब गिरना होता है, जिससे क्या होता है कि जब अंगूर के पेड़ होते हैं, जब भी वो टूट के गिरते सारे के सारे क्या होते हैं, अपार्ट में अलग हो जाते हैं, फाल अपार्ट। या शीशा टूट के नीचे फाल अपार्ट होता है, गिरता है, टूट के सब अलग हो जाता है, टू ब्रेक इन टू पीसेज। तो फाल अपार्ट का ही मतलब होता है गिरना और अलग अलग हो जाना, फाल अपार्ट, टूट कर अलग हो जाना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही सेशन है हमारा, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।